बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर उसामा खालिद, आप सभी दोस्तों को मेरे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ यानी कि शुगर। तो आइए सीखते हैं कि शुगर क्या होती है, कब होती है, इसकी क्या क्या अलामात होती हैं और इसकी क्या क्या एहतियात होती है, और होम्योपैथिक में इसका क्या इलाज है। आज की अपनी इस वीडियो में हम डिटेल से इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, डायबिटीज़ एक ऑटोइम्यून डिज़ीज़ है जिसकी एक लंबी तफसील है। मैं आपको सारा एक डिटेल से समझाता हूँ कि ऑटोइम्यून डिज़ीज़ क्या होती है। जब आप लंबे अरसा के लिए स्ट्रेस में रहते हैं तो स्ट्रेस में रहने की वजह से आप वो प्रोफेशनल स्ट्रेस भी हो सकती है, फाइनेंशियल स्ट्रेस भी हो सकती है, और वो कोई फैमिली मैटर भी हो सकता है जिसकी वजह से आप मुसलसल कई सालों से स्ट्रेस में हों। स्ट्रेस में रहने की वजह से आपके बॉडी का और ब्रेन का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि बॉडी जो ब्रेन को बताती है उसके मुताबिक ब्रेन परफॉर्म करता है, ब्रेन बॉडी को सिग्नल देता है। तो इस तरह दोनों आपस में मिल के काम करते हैं। तो जब बॉडी ब्रेन को मिसगाइड करती है किसी भी वजह से, तो ब्रेन उसके हिसाब से आगे से रिस्पॉन्स करता है। तो अगर ब्रेन किसी टाइम पे कोई ऐसा रिस्पॉन्स कर दे जिसमें आपकी बॉडी के जो एंटीबॉडीज़ हैं वो किसी एक ऑर्गन को फॉरेन बॉडी समझ के उस पर अटैक कर दें, तो उस ऑर्गन के सेल डेड हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह पेंक्रियाज के भी सेल ऑटोइम्यून डिजीज़ से ही डिस्टर्ब होते हैं। जब आपके जिस्म के एंटीबॉडीज़ उसको डेड कर देते हैं, उसके बाद पेंक्रियाज बिल्कुल इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, और इसके अलावा किसी इंजरी की वजह से भी आपके ब्रेन का और बॉडी का बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। वजह कोई भी हो, लेकिन जब आपको डायबिटीज़ होती है उसके लिए यही एक अमल होता है। ये टाइप 1 डायबिटीज़ में आता है। दो तरह की शुगर होती है, टाइप 1 और टाइप 2। ये टाइप 1 है। टाइप 2 के पेशेंट आम तौर पे देखने को कम ही मिलते हैं। ज़्यादातर टाइप 1 के पेशेंट ज़्यादा हैं। और अगर आपकी फैमिली में ये बीमारी मौरूसी है, यानी कि विरासत में आपको ये बीमारी चली आ रही है, दादा परदादा से, आपके वालिदैन को भी है, तो ये बीमारी आपको लग सकती है। उसके अलावा ओबेसिटी, मोटापा भी इस बीमारी की एक ख़ास वजह है। जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं वो भी डायबिटिक पेशेंट बन जाते हैं, और डायबिटीज़ के अलावा वैसे तो वो मोटापे के पेशेंट और भी बहुत सारी बीमारियों का शिकार होते हैं। और बाज़ ख़वातीन को प्रेगनेंसी के दौरान शुगर हो जाती है, लेकिन वो शुगर टेम्परेरी होती है। वो टेम्परेरीली उनको किसी वजह से वो शुगर हो जाती है, तो जैसे ही उनका बेबी डिलीवर होता है तो वो शुगर उनको ख़त्म हो जाती है। उनको शुगर का ट्रीटमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। अशरफुल मखलूक़ात बनाया अल्लाह ने इंसान के जिस्म का जो निज़ाम है वो इतना स्मार्ट बनाया है कि आपकी अक्ल दंग रह जाती है, आप हैरान रह जाते हैं
कि अल्लाह की ज़ात ने इंसान के जिस्म के निज़ाम को इतना स्मार्ट तरीके से डिज़ाइन किया है। हम जो कुछ भी खाते हैं, हमारी बॉडी को नहीं पता कि हमने क्या खाया, लेकिन हमारी बॉडी में ऐसे हज़ारों सेंसर्स लगे हुए हैं, हज़ारों क्या लाखों सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि ये डिटेक्ट करते हैं कि जो डाइट जिस्म के अंदर आई है उसके अंदर कितनी एनर्जी है। एनर्जी जिसकी इकाई kcal है। तो जब वो डाइट हमारे जिस्म के अंदर जाती है तो हमारा जिस्म उसको रिकॉग्नाइज़ करता है और वो जितनी डाइट की जो एनर्जी होती है उसको हमारा जिस्म ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और ग्लूकोज में जब वो सारी एनर्जी कन्वर्ट होती है तो वो हमारी बॉडी का फ्यूल है, वो हमारी बॉडी का एनर्जी सोर्स है। अब जब बॉडी उसको कन्वर्ट कर देती है ग्लूकोज में, तो उस ग्लूकोज को पूरी बॉडी में ट्रैवल करवाने के लिए एक एलिमेंट ऐसा है जो काम करता है, उसको हम कहते हैं इंसुलिन। तो जब ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से हमारा जिस्म का पेंक्रियास काम ही नहीं कर रहा होता तो इंसुलिन अनअवेलेबल हो जाती है। तो अब बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज बन चुका है उसको ट्रैवल करवाने के लिए हमें इंसुलिन की ज़रूरत है। तो जब हमारे जिस्म में नेचुरल इंसुलिन मौजूद नहीं होती तो फिर हमें सिंथेटिक इंसुलिन लेनी पड़ती है। वो टैबलेट फॉर्म में भी कुछ लोग लेते हैं और कुछ लोग उसको इंजेक्शन फॉर्म में लेते हैं। दोनों ही फॉर्म जिसको मर्ज़ी आप ले लें वो इंसुलिन ही होती है। तो मैनुअल तरीके से फिर आप इंसुलिन को जिस्म में इंसर्ट करते हैं तो वो आपके ग्लूकोज को ट्रैवल करवाती है और जहाँ जहाँ आपके जिस्म में एनर्जी की ज़रूरत है वहाँ वहाँ एनर्जी पहुँच जाती है और इस तरह आपका जिस्म काम करने के काबिल बन जाता है। और अगर इंसुलिन अवेलेबल नहीं है और आप भी बॉडी को इंसुलिन प्रोवाइड नहीं करते तो वो जो ग्लूकोज है वो बॉडी के किसी ना किसी एरिया में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और जहाँ पे वो डिपॉजिट होता है वहाँ से जिस्म का वो हिस्सा गलना सड़ना शुरू हो जाता है और जिसको मेडिकल टर्म में गैंग्रीन कहते हैं। इसके लिए जो आम तौर पे इलाज चलता है वो यही है कि वो तो मस्ट हो जाता है आपके लिए कि सिंथेटिक हार्मोन आपको लेना पड़ता है, वो चाहे आप टैबलेट फॉर्म में लें चाहे आप इंजेक्शन फॉर्म में लें। तो इसकी जब इनिशियल सिम्टम इसके क्या आते हैं जब आपको शुगर हो जाए। इनिशियल सिम्टम के तौर पे आपको पेशाब बार बार थोड़े थोड़े वक्फे से बार बार आपको पेशाब आना शुरू हो जाता है, मुंह बहुत ज़्यादा खुश्क रहने लगता है, भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कुछ लोगों में वज़न बड़ी तेज़ी से कम होना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों में वज़न कम नहीं होता। इसलिए हम इस अलामत को ज़्यादा अहम तसव्वुर नहीं करते। तो जब आपको ऐसे सिम्टम्स अपने अंदर देखने को मिलें तो आप फ़ौरन अलर्ट हो जाएं। इसके लिए आप अपने किसी भी अच्छी लेबॉर्ट्री से एक ब्लड टेस्ट करवाएं। फास्टिंग में करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन रैंडम भी हो जाता है, लेकिन फास्टिंग में करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। आप एक सिंपल सा शुगर का टेस्ट करवाएं तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आप डायबिटिक पेशेंट हैं या नहीं हैं। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट डिटेक्ट हो जाएं तो उसके बाद इसकी एहतियात क्या है। इसकी एहतियात में आपको नंबर 1 तो अपने डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा। उसमें आपको ऐसी डाइट लेनी है जिसमें ग्लूकोज कम से कम हो और दूसरे नंबर पे आपको प्रॉपर रोज़ाना सुबह की सैर करनी है जिसमें आपको सुबह फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए आपकी बॉडी को। और दूसरे नंबर पे आपको ये भी बताता चलूँ कि जब आप सुबह की सैर करते हैं या वैसे सारा दिन में आप जब वर्किंग करते हैं तो जब आपकी बॉडी हरकत में आती है तो भी आपके ब्लड की सर्कुलेशन फास्ट हो जाती है और उसके साथ भी आपका जो ग्लूकोज है वो बॉडी में ट्रैवल करता है, तो उससे आपको इंसुलिन की ज़रूरत कम पड़ती है। तो इसलिए सुबह की सैर बहुत ज़रूरी है डायबिटिक पेशेंट के लिए
उसमें जब ऑक्सीजन भी आपको मिलती है तो आपकी सेहत के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद है। इसकी मेन यही एहतियात है। इसके अलावा आप जितनी मर्ज़ी डिटेल डिस्कस में चले जाएं, लेकिन ये 2-3 एहतियात इसकी मस्ट है कि आपको अपनी डाइट हेल्दी लेनी है, अच्छी डाइट लेनी है, साफ़ सुथरा खाना खाना है, ज़्यादा मीठे से परहेज़ रखना है, ऐसी खुराक नहीं लेनी जिसमें ग्लूकोज़ लेवल बहुत हाई हो। और इसके अलावा आपको सैर लाजमी करनी है, सुबह की सैर ख़ास तौर पे, और सुबह फ्रेश ऑक्सीजन आपको लेनी है। इससे आपकी सेहत पे बड़ा एक पॉजिटिव असर पड़ेगा। आइए बात करते हैं इसके लिए डायबिटिक पेशेंट के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन्स कौन कौन सी हैं और ये कैसे इस्तेमाल की जाती हैं। पिछले दिनों में एक दोस्त की कॉल आई, उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब आप दवाई बताते हैं लेकिन दवाई के खाने का तरीका नहीं बताते। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो मैं आपको डाइल्यूशन बताता हूं, जो पोटेंसी बताता हूं, वो आपने डायरेक्ट ज़ुबान पे लेनी है, 1 कतरा या 2 कतरे। तो जो मैं आपको मदर टंक्चर बताता हूँ वो आपने पानी में डाल के लेने हैं, 10 से 12 कतरे सुबह शाम। तो ये क्लियर हो गया। तो अब हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ के लिए कौन सी होम्योपैथिक अद्वियात हैं जो कारआमद हैं। होम्योपैथिक फ़लसफ़ा के मुताबिक जो क्लासिकल होम्योपैथी है वो सिंगल रेमेडी पे चलती है। होम्योपैथिक फ़लसफ़ा के मुताबिक होम्योपैथिक अद्वियात 100% अलामात पे काम करती हैं। बीमारी के नाम पे होम्योपैथी में कोई दवाई नहीं होती, ये मैं आपको क्लियर करता चलूँ। आपकी अलामात मिलती हैं तो आप दवा को इस्तेमाल करें, अगर आपकी अलामात नहीं मिलती तो आप दवा को ना इस्तेमाल करें, या उस दवा को इस्तेमाल करें जिसके साथ आपकी अलामात मिलती हैं। एक बहुत ही गोल्डन मेडिसन जो कि होम्योपैथिक में इस्तेमाल होती है शुगर के मरीज़ों के लिए, साइजीजियम मदर टंक्चर। साइजीजियम मदर टंक्चर दोस्तों आपने सुबह शाम आधे गिलास पानी में डाल के 15 कतरे, 12 से 15 कतरे आपने आधे गिलास पानी में डाल के इस्तेमाल करने हैं। इसके अलावा अगर शुगर के साथ आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है पट्ठों में और बहुत ज़्यादा ज़हनी थकावट महसूस हो रही है, तो इसके लिए आप फास्फोरिक एसिड 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे हफ्ता में 1 बार। ऐसे आपने डायरेक्ट ज़ुबान पे 2 कतरे डाल लेने हैं। उसके बाद 1 हफ़्ता आपने कोई दवाई नहीं खानी, फिर 1 हफ़्ते के बाद ज़रूरत के तहत आपने दोबारा उसकी डोज़ रिपीट करनी है। और तीसरे नंबर पे, अगर आपको बैठ के उठने पे चक्कर आता है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है और बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ खाने को दिल करता है, तो ऐसी सूरत में आपने चाइना 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है। ये भी आपने हफ्ते में 1 दफ़ा इस्तेमाल करनी है। डायरेक्ट ज़ुबान पे 2 कतरे डालने हैं और उसके बाद 1 हफ़्ता आपने इस दवाई को रिपीट नहीं करना। इसी तरह फास्फोरस है, फास्फोरस भी आपको 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है। अगर आपका जिस्म बिल्कुल सूखता जा रहा है, आपका वज़न दिन ब दिन कम होता जा रहा है शुगर की वजह से और कमज़ोरी शदीद है और पाँव जलते हैं, तो आप फास्फोरस 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करें। वो भी आपने डायरेक्ट ज़ुबान पे 2 कतरे डाल लेने हैं, उसके बाद 1 हफ़्ता तक उस दवाई को रिपीट नहीं करना। तो दोस्तों, अगर आज का मेरा ये टॉपिक आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। और आखिर में अपनी केयर करें, वीडियो को शेयर करें। और मैं हमेशा की तरह यही कहूँगा कि जिन लोगों को आपसे ज़्यादा इन बातों की ज़रूरत है
उन लोगों तक इन बातों को ज़रूर पहुँचाएँ। ये आपके लिए सदका जारिया भी है। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।